भाई, तुमने कभी महसूस किया है कि साइलेंस कितनी लाउड हो सकती है? ये सिर्फ शांत नहीं होती, यह भारी होती है। यह वो साइलेंस होती है जो तुम्हें हर चीज पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देती है। तुम पहले कनेक्टेड महसूस करते हो और फिर अचानक यह सोचने लगते हो कि क्या वो दूर हो रही है, उसने रिप्लाई नहीं किया, कॉल नहीं किया, और सबसे बुरी बात यह कि इससे पहले तुमने कुछ महसूस किया था। उसकी स्माइल, उसकी एनर्जी, वो सब कुछ रियल लगा था। तो अब ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन ज्यादातर मर्द जिस बात को मिस कर देते हैं वो यह कि साइलेंस हमेशा रिजेक्शन नहीं होती। यह एक रडार होती है, एक स्कैन होता है। वो सिर्फ पीछे नहीं हट रही, वो ऑब्जर्व कर रही है, मेजर कर रही है, देख रही है कि तुम तब कैसे बिहेव करते हो जब स्पॉटलाइट तुम पर नहीं होती। ये उसकी अटेंशन पाने की बात नहीं है, यह उस मर्द बनने की बात है जो तब भी नहीं हिलता जब दुनिया या कोई औरत पीछे हट जाती है। चलो बात करते हैं कि यह असल में दिखता कैसा है। पॉइंट 1, वो देख रही है कि क्या तुम पैटर्न तोड़ सकते हो। ज्यादातर मर्द उसी वक्त पैनिक मोड में चले जाते हैं जब कोई औरत पीछे हटती है। पैटर्न प्रेडिक्टेबल होता है, वह दूर जाती है और वो लड़का बेचैन हो जाता है। मैसेजेस की बाढ़ आ जाती है, कॉल्स, इमोजीज, ओवर एक्सप्लेनेशंस शुरू हो जाते हैं। वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने लगता है जो कभी थे ही नहीं। लेकिन एक औरत की खामोशी हमेशा ट्रैप नहीं होती। कभी कभी वो एक मिरर होती है। वो देखना चाहती है कि क्या तुम वही पुराना स्क्रिप्ट रिपीट करोगे या उसे रिवाइंड करोगे। वो सिर्फ यह नहीं सुन रही कि तुम क्या कहते हो, वो यह देख रही है कि जब तुम्हारी इमोशंस वैलिडेशन के लिए चिल्ला रही होती हैं तब तुम खुद को होल्ड कर सकते हो या नहीं। और अगर तुम हर दूसरे मर्द की तरह रिएक्ट करोगे तो गेम ओवर। तुमने खुद ही प्रूव कर दिया कि तुम अलग नहीं हो। लेकिन अगर तुम चस नहीं करते, अगर तुम स्टिल रहते हो, ग्राउंडेड रहते हो, तो वो एक नए तरीके से तुम्हें नोटिस करने लगती है। पॉइंट 2, तुम्हारी खामोशी कमजोरी नहीं है, यह एक वेपन है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि साइलेंस मतलब सरेंडर। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने रिप्लाई नहीं किया तो वह उसे खो देंगे। लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, एक दुनिया जहां हर जगह शोर है, वहां तुम्हारी कामनेस ही तुम्हारी पावर है। जब तुम बोलना बंद कर देते हो तो वह सोचना शुरू करती है। वो वंडर करती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। तुम डायनामिक को चेसिंग से अट्रैक्टिंग में बदल देते हो, ना कि किसी गेम के जरिए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम दिखाते हो कि तुम्हारी वैल्यू उसके कांस्टेंट अटेंशन पर डिपेंड नहीं करती। तुम्हारी साइलेंस उस रूम की सबसे लाउड चीज बन जाती है, लेकिन तभी जब वो स्ट्रेंथ से आती है, ना कि डर से। तो शांत इसलिए मत हो कि तुम उसे मैनिपुलेट करना चाहते हो, शांत इसलिए हो जाओ क्योंकि तुम्हारे पास एंजाइटी से बेहतर चीजें बनाने को हैं। पॉइंट 3, वो तुम्हें पनिश नहीं कर रही, वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रही है। यहीं पर ज्यादातर लड़के गलत हो जाते हैं। वो उसकी दूरी को पर्सनल ले लेते हैं, वो बिटर हो जाते हैं, गुस्से में सार्कास्टिक हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो पनिश कर रही है, गेम खेल रही है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, पेटी तरीके से नहीं, बल्कि एक फेमिनिन इंट्यूटिव तरीके से। औरतें चीजों को महसूस पहले करती हैं, प्रोसेस बाद में, और जब कुछ
भी थोड़ा सा भी ऑफ लगता है तो वो पीछे हटती हैं, पनिश करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें साफ साफ देखने के लिए। वह परफॉर्मेंस नहीं ढूंढ रही, वह अलाइनमेंट ढूंढ रही है, और तुम उस दूरी को कैसे हैंडल करते हो इससे उसे पता चलता है कि क्या वह तुम्हारे साथ इमोशनली सेफ थी या वो बस उम्मीदें लगा रही थी किसी ऐसे मर्द पर जो अभी भी उसे जरूरी मानता था खुद को पूरा महसूस करने के लिए। पॉइंट 4 की स्टिलनेस वो स्पेस बनाती है जिसमें उसकी इमोशंस तुम्हारे पास वापस आ सके। जब वो दूर जाती है तो ज्यादातर लड़के जल्दी से उस गैप को भरने की कोशिश करते हैं, वो उसे महसूस करने का टाइम ही नहीं देते। लेकिन सच यह है कि एक औरत की इमोशंस लाइट स्विचेस की तरह नहीं, टाइड्स की तरह चलती हैं। तुम्हारा काम उन्हें तेज करना नहीं है बल्कि उस फ्रेम को होल्ड करना है जब तक वो सेटल ना हो जाए। स्टिलनेस का मतलब कुछ भी ना करना नहीं है, इसका मतलब है गलत चीज ना करना। जब तुम उस साइलेंस में प्रेजेंस के साथ, पीस के साथ, सेल्फ कंट्रोल के साथ बैठे रहते हो तो वो दोबारा महसूस करने लगती है जो स्पेस तुम चसना करके बनाते हो, वही उसे वो जगह देता है कि वो तुम्हें मिस करे, तुम्हारे बारे में सोचे और यह रियलाइज करे कि तुम्हारी मौजूदगी सिर्फ शोर नहीं थी, वो डेप्थ थी। उसे अपने टर्म्स पर वापस आने दो, वही वापसी टिकती है। पॉइंट 5 कॉन्फिडेंस तब साबित होती है जब कोई तालियां नहीं बजा रहा, कोई भी लड़का स्ट्रांग महसूस कर सकता है जब वो रिप्लाई कर रही हो, कॉल कर रही हो, क्यूट स्टोरीज डाल रही हो। लेकिन वैलिडेशन जब बंद हो जाती है तब असली कॉन्फिडेंस टेस्ट होती है। वो शांत पल जब कोई तुम्हें हाइप नहीं कर रहा, जब वो नहीं कहती कि आई मिस यू, जब वो तुम्हारी एनर्जी पर रिएक्ट नहीं कर रही होती। तब ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं। लेकिन तुम बिल्ड करते हो, तुम दिखाते हो कि तुम्हारा रिदम किसी के क्लैप्स पर डिपेंड नहीं करता। तुम क्रिएट करते हो, मूव करते हो, ग्राउंडेड रहते हो, और तभी वह मुड़कर देखती है किसी ग्रैंड जेस्चर की वजह से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास होता है कि तुम उसके बिना टूटे नहीं, तुम इवॉल्वड हो गए। पॉइंट 6 अगर उसे तुम्हारी एनर्जी में कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ तो तुम जीत गए। जो चीज उसके दिमाग को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है वो है जब वो पीछे हटती है और तुम्हारी एनर्जी वैसी की वैसी रहती है। तुम अब भी फोकस्ड रहते हो अपने बॉयज के साथ, हंसते रहते हो, बिल्ड करते रहते हो, मूव करते रहते हो, एक ऐसे मर्द की तरह जिसे अपनी एनर्जी वैलिडेट करने के लिए उसकी जरूरत नहीं है। तब वो सोचने लगती है क्या उसे पता भी चला कि मैं पीछे हटी क्यों, वो बाकी लड़कों की तरह मेरे पीछे नहीं आया। यही क्यूरियोसिटी है जो अट्रैक्शन को फिर से जगाती है, क्योंकि अब तुम सिर्फ एक और लड़का नहीं हो जो उसका अटेंशन चाहता है। तुम वो हो जो पहले से होल था जब वो आई, और अब भी होल है जब वो गई। तो पॉइंट 7 पर्पस तुम्हारी ग्रेविटी बन जाता है। देख भाई, औरतें तुम्हारे पर्पस को महसूस कर लेती हैं भले ही तुम उसे जाहिर ना करो। जब तुम्हारी डायरेक्शन, तुम्हारा मिशन, तुम्हारा विजन साफ होता है तो वह रेडिएट करता है, और वह एनर्जी साइलेंस में भी उसे खींचती है। ज्यादातर लड़के जब जब कोई औरत पीछे हटती है तो अपनी एज खो देते हैं, वो ग्राइंडिंग छोड़ देते हैं, क्रिएटिंग बंद कर देते हैं, वो अपना फोकस पर्पस से हटाकर परफॉर्मेंस पर ले आते हैं, और यही उनकी मैग्नेटिज्म को मार देता है। लेकिन जो मर्द ट्रैक पर बना रहता है चाहे कुछ भी हो
नहीं करता वो फोकस करता है, और औरतें उस मर्द की रिस्पेक्ट किए बिना नहीं रह सकती जो हर बार अटेंशन फेड होने पर भी इमोशनली हाईजैक नहीं होता। पॉइंट एट अगर वो चली जाती है तो उसे महसूस होने दो कि उसने क्या खोया। यह है आखिर सच भाई। अगर वह चली जाती है तो उसे ब्लॉक मत करो, चस मत करो, उसे जेलस करने की कोशिश मत करो, बस खुद को अनफॉरगेटेबल बना दो। अपनी एब्सेंस को इतना पावरफुल बना दो कि वो करे अपनी लाइफ को इतना रिच, अपनी वाइब को इतना ग्राउंडेड, अपनी दुनिया को इतना मैग्नेटिक बना दो कि तुमसे दूर जाना ऐसा लगे जैसे किसी वर्म से निकलकर ठंड में आ जाना। उसे कोई स्पीच नहीं चाहिए, उसे कोई गुड बाय पोस्ट नहीं चाहिए, उसे चाहिए साइलेंस, स्ट्रेंथ और वो वर्जन ऑफ व्यू जो इमोशन विथड्र में नहीं, विथड्रॉल में भी नहीं टूटा। वही मर्द उसे याद आता है, वही मर्द जिसे वो रिप्लेस नहीं कर सकती। यह है वो सच्चाई जिसे ज्यादातर मर्द कभी समझ ही नहीं पाते। साइलेंस दुश्मन नहीं है तुम्हारा, रिएक्शन है। तुम या तो इसे फ्यूल की तरह यूज करते हो चस करने के लिए, या इसे एक मिरर बनाते हो इवॉल्व होने के लिए। यह उसे पनिश करने की बात नहीं है, यह तुम्हारी पीस प्रोटेक्ट करने की बात है। क्योंकि जब तुम डेस्पिरेशन से डिसिप्लिन में बदलते हो सब कुछ बदल जाता है। हो सकता है वह वापस आए, हो सकता है ना आए, लेकिन तुम इतने पावरफुल हो जाओगे कि फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब तुम अपनी लाइफ किसी के चूज करने की उम्मीद में नहीं बनाते, तुम खुद को ऐसा बनाते हो जिसे कोई इग्नोर ही नहीं कर सकता। अगर तुमने इसे महसूस किया तो नीचे कमेंट करो मैं नहीं दौड़ता। नेक्स्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक लेना चाहिए जल्दी से कमेंट करके बता दो, और कौन कौन सी जगह से वीडियो देख रहे हो यह भी कमेंट करके जरूर बताना।